लॉकडाउन 3 में शुरू हुई शराब की बिक्री ने एक दिन में सारे पुराने रिकॉर्ड ध्वस्त कर दिए। सोमवार को 40 दिन बाद जब शराब की दुकानें खुली तो दारू प्रेमियों की बेतहाशा भीड़ मैखाने की तरफ चल पड़ी। सभी नियमों की धज्जियां उड़ाते हुए लोगों में शराब को स्टॉक करने की होड़ देखने को मिली। आलम ये था कि सुबह सुबह ही वाइन शॉप के बाहर लंबी लंबी कतारें देखने को मिली। आबकारी विभाग का अनुमान है कि दुकानें खुलने के पहले ही दिन पूरे प्रदेश में लोगों ने लाइन में लगकर करीब 225 करोड़ की शराब खरीदी। ये एक रिकॉर्ड है। प्रदेश के दर्जनों जिलों में 5 से 6 करोड़ के बीच शराब बिकी। वहीं आपको बता दें, राजधानी लखनऊ के लोगों ने एक दिन में कुल 6.3 करोड़ रुपए की शराब खरीदी। करीब 4.7 करोड़ की अंग्रेजी और 1.6 करोड़ की देसी और बियर की बिक्री हुई। कुल 2.78 लाख लीटर शराब की एक दिन में रिकॉर्ड बिक्री हुई। बता दें, साल 2015 में 6.8 करोड़ की रिकॉर्ड तोड़ बिक्री हुई थी। अगर शाम को बारिश और तूफान ना आया होता तो साल 2015 का रिकॉर्ड भी टूट जाता। शराब एसोसिएशन के महामंत्री कन्हैया लाल मौर्य ने बताया कि बारिश की वजह से शराब बिकने का रिकॉर्ड टूटने से बाल बाल बच गया। दरअसल 40 दिनों से शराब के लिए तरस रहे शौकीनों के सब्र का बांध सोमवार को टूट गया। सब्जी, दूध और फल लेने निकले लोग सब कुछ छोड़कर शराब की दुकानों के बाहर लाइन में लगे दिखे। नतीजा ये हुआ कि अंग्रेजी शराब की बिक्री में करीब 5 गुना इजाफा हुआ। सामान्य दिनों में 1.25 से 1.50 करोड़ तक होने वाली अंग्रेजी शराब की बिक्री 6.3 करोड़ तक हुई। हालांकि देशी और बियर की बिक्री 1.6 करोड़ रुपए की हुई। जिला आबकारी अधिकारी सुदर्शन सिंह ने बताया कि राजधानी लखनऊ में सोमवार को करीब 6.5 करोड़ की शराब बिकी। आम दिनों में ये बिक्री 2 करोड़ से ज्यादा की नहीं होती। ये तब है जब इसमें बार और होटल शामिल नहीं हैं। गौरतलब है कि सोमवार को राजधानी की 887 दुकानों में से 805 दुकानें सुबह 10 बजे से शाम 7 बजे तक खुली रहीं। हॉटस्पॉट इलाके में पड़ने वाले 60 दुकानें बंद रहीं। शराब एसोसिएशन के महामंत्री कन्हैया लाल मौर्य ने बताया कि पहली बार एक दिन में इतनी बिक्री हुई है। पहले दिन ही कई दुकानों में स्टॉक खत्म हो गया। अब गोदामों से स्टॉक लाना होगा। उम्मीद है 3 से 4 दिन में ही पुराना स्टॉक खत्म हो जाएगा। वहीं सूत्रों का कहना है कि शराब की बम्पर बिक्री से प्रदेश सरकार को आबकारी विभाग से एक दिन में सर्वाधिक राजस्व का रिकॉर्ड बना। देश में कोरोना वायरस का कहर लगातार बढ़ता जा रहा है। इस वायरस से संक्रमित मरीजों की संख्या में हर दिन इजाफा हो रहा है। देश में जारी लॉकडाउन के बावजूद संक्रमितों का आंकड़ा 52,000 के पार कर गया है। वहीं मरीजों की संख्या के 2 गुनी होने की रफ्तार 13 दिन से घटकर 11 दिन हो गई है। स्वास्थ्य मंत्रालय के ताज़ा आंकड़ों के मुताबिक देश में अब तक 52,952 लोग कोरोना से संक्रमित हो चुके हैं। वहीं 1,783 लोगों की मौत हो चुकी है। हालांकि 15,267 लोग ठीक भी हुए हैं। पिछले 24 घंटे के आंकड़ों की बात करें तो बीते 24 घंटों में कोरोना के 3,561 मामले दर्ज किए गए हैं, जबकि 89 की मौत हुई है। बीते 3 दिन में ही कोरोना के 10,000 मामले दर्ज किए जा चुके हैं। राहत की बात तो ये है कि इस बीमारी से अब तक कुल 15,267 लोग इससे ठीक भी हो चुके हैं। देश में महाराष्ट्र, गुजरात और दिल्ली जैसे राज्य इस जानलेवा वायरस से सबसे ज़्यादा प्रभावित हैं। महाराष्ट्र में 16,758 लोग संक्रमित हो चुके हैं, जो देश भर में किसी भी राज्य में सबसे ज़्यादा है। गुजरात 6,625, दिल्ली 5,532, तमिलनाडु 4,829, राजस्थान 3,317 और मध्य प्रदेश में कोरोना के मरीजों की संख्या 3,138 पहुंच गई है। इन राज्यों में कोरोना नियंत्रण में नहीं आ रहा है। इसके अलावा अन्य राज्यों में भी कोरोना के मरीजों की संख्या धीरे धीरे बढ़ती ही जा रही है।
बता दें कि कोरोना संक्रमण को फैलने से रोकने के लिए देश भर में तीसरे चरण का लॉकडाउन लगाया गया है, जो कि 17 मई तक जारी रहेगा। इस बीच केंद्र सरकार की तरफ से कुछ रियायतें भी दी गई हैं। आज बुद्ध पूर्णिमा के मौके पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए एक प्रार्थना सभा में शामिल हुए। इस सभा का आयोजन कोरोना वायरस के पीड़ितों और महामारी से सीधी लड़ाई लड़ रहे कोरोना योद्धाओं के सम्मान में की गई। कार्यक्रम का आयोजन संस्कृति मंत्रालय ने दुनिया भर के बौद्ध संघों के सर्वोच्च प्रमुखों की भागीदारी और अंतर्राष्ट्रीय बौद्ध संघ के सहयोग के साथ मिलकर किया। इस प्रार्थना सभा के बाद पीएम मोदी का संबोधन भी हुआ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि इस बार परिस्थितियां अलग हैं। दुनिया मुश्किल वक्त से गुजर रही है। आपके बीच आना मेरे लिए सौभाग्य होता है, लेकिन मौजूदा स्थिति इसकी इजाजत नहीं देती है। भारत आज बुद्ध के कदमों पर चलकर किसी की मदद कर रहे हैं, फिर चाहे वो देश में हो या फिर विदेश में। इस दौरान लाभ हानि को नहीं देखा जा रहा है। पीएम मोदी ने कहा कि भारत बिना स्वार्थ के साथ इस वक्त दुनिया के साथ खड़ा है। हमें अपने साथ साथ अपने परिवार, आसपास की सुरक्षा करनी होगी। संकट के समय में हर किसी की मदद करना ही सबका धर्म है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने संबोधन में कहा कि हमारा काम निरंतर सेवा भाव से होना चाहिए। दूसरे के लिए करुणा सेवा रखना जरूरी है। आज हम सब भी एक कठिन परिस्थिति से निकलने के लिए निरंतर जुटे हुए हैं, साथ मिलकर काम कर रहे हैं। भगवान बुद्ध के बताए 4 सत्य यानी दया, करुणा, सुख दुख के प्रति समभाव और जो जैसा है उसको उसी रूप में स्वीकारना, ये सत्य निरंतर भारत भूमि की प्रेरणा बने हुए है। आज आप भी देख रहे हैं कि भारत निस्वार्थ भाव से बिना किसी भेद के अपने यहां भी और पूरे विश्व में कहीं भी संकट में घिरे व्यक्ति के साथ पूरी मजबूती से खड़ा है। पीएम मोदी ने कहा, बुद्ध का दर्शन दुनिया को दिशा देगा। बुद्ध मजबूत इच्छा शक्ति से सामाजिक परिवर्तन की पराकाष्ठा है। भारत बिना स्वार्थ के साथ इस वक्त दुनिया के साथ खड़ा है। हमें अपने साथ साथ अपने परिवार, आसपास की सुरक्षा करनी होगी। प्रधानमंत्री ने कहा कि संकट के समय हर किसी की मदद करना ही सबका धर्म है। हमारा काम निरंतर सेवा भाव से होना चाहिए। दूसरे के लिए करुणा सेवा रखना जरूरी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि इस बार परिस्थितियां अलग हैं। दुनिया मुश्किल वक्त से गुजर रही है। आपके बीच आना मेरे लिए सौभाग्य होता, लेकिन मौजूदा स्थिति इसकी इजाजत नहीं देती है। भारत आज बुद्ध के कदमों पर चलकर हर किसी की मदद कर रहा है, फिर चाहे वो देश हो या विदेश में। इस दौरान लाभ हानि को नहीं देखा जा रहा है। अंतर्राष्ट्रीय बौद्ध महासंघ के सहयोग से संस्कृति मंत्रालय ने दुनिया भर के बौद्ध संघों के सर्वोच्च प्रमुखों की भागीदारी के साथ एक वर्चुअल प्रेयर कार्यक्रम का आयोजन किया। अभिनेत्री से सांसद बनी नुसरत जहां सोशल मीडिया पर काफी एक्टिव रहती हैं। वो आए दिन अपनी तस्वीरें और वीडियोस सोशल मीडिया पर फैंस के साथ शेयर करती रहती हैं। कई बार उन्हें अपनी तस्वीरों को लेकर ट्रोलिंग का शिकार भी होना पड़ता है। एक बार फिर से ऐसा ही कुछ हुआ है। नुसरत जहां अपनी लेटेस्ट तस्वीरों पर लोगों के निशाने पर आ गई हैं। दरअसल हाल ही में नुसरत जहां ने अपनी कुछ थ्रोबैक फोटोज पोस्ट की। इन तस्वीरों में वो चाय के प्याले के साथ पोज देती नजर आ रही हैं। नुसरत जहां की ये तस्वीरें सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो गई हैं, जहां बहुत से फैंस नुसरत के इस अंदाज की तारीफ कर रहे हैं। वहीं कुछ लोग उन्हें ट्रोल भी करने लगे हैं। ट्रोल करने वाले लिखने लगे हैं कि शायद आपको ये भी याद रखना चाहिए कि आप एक लोगों द्वारा चुनी गई सांसद हैं। लोगों ने लिखा,
कोरोना से बुरे हुए हालात के इस दौर में आपको लोगों की मदद करनी चाहिए, लेकिन आप मॉडलिंग करने में बिजी हैं। लोगों ने लिखा, आपको इस वक्त अपनी ड्यूटी पूरी ईमानदारी से निभानी चाहिए। कुछ यूजर्स ने ये भी लिखा कि आपको सरकार की तरफ से जनता की सेवा के लिए एक भारी रकम मिलती है। ये रकम लोगों के टैक्स से आती है। आपको इन मुश्किल हालातों में लोगों की मदद करनी चाहिए। बता दें कि नुसरत जहां पश्चिम बंगाल के बशीरहाट से लोकसभा सांसद हैं। वो पहली बार चुनाव लड़ी और टीएमसी की टिकट पर लोकसभा तक पहुंची हैं। बता दें, तुर्की के बोडरम शहर में तृणमूल सांसद नुसरत जहां ने अपने प्रेमी और मशहूर बिजनेसमैन निखिल जैन संग शादी की थी।